नारायण जी, मैं आचार्य ब्रजेश गौड़, शास्त्री नगर, बागवाली कॉलोनी, शिव शक्ति मंदिर से। और इस मंदिर का निर्माण 1985 में हुआ था और इसकी देखरेख 2015 से मेरे घर में आई। और हम बात करेंगे आज दीपावली को लेकर के। अच्छा महाराज जी, मैं आपके पास आया हूँ दीपावली के उपाय पूछने के लिए। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो खुशियों का पर्व है, लेकिन ये महालक्ष्मी पे ही ये पर्व मेरे हिसाब से जाता है कि महा लोग जो है धन प्राप्ति के लिए, धन की कामना के लिए महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। वैसे ये भगवान श्री राम जी का पर्व है, लेकिन इसे जो है वो सीधा ही महालक्ष्मी पे ही ले जाते हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ उपाय बताओ जिससे हमारे दर्शक जो है उनका भक्तों का कल्याण हो जाए। तो आप बताइए। तो जैसे कि दीपावली का पर्व ही अपने में एक महान विभूति रखता है। दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है और क्या होता है दीपावली पूजन करने से। वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये राम जी का पर्व है, लेकिन इस दिन माता महालक्ष्मी समुद्र में से कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुई थी और परात्पर नारायण भगवान विष्णु के साथ में उनका विवाह हुआ था। तो आज के दिन ही दीपावली महोत्सव, दीपावली पूजन करने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा, अनन्य कृपा बनी रहती है। और किस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए और कैसे धन की प्राप्ति की जाए, आय के साधन कैसे बने, इन सभी विचारों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे दीपावली महोत्सव पूजा बोलते हैं। तो दीपावली जो पूजा है वो शाम को 5:23 से लेकर के और 7:28 तक की जा सकती है। उसके बाद में 9:30 से 11:30 बजे का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त। तो दीपावली पूजन में लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय जो करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आप देखते हैं आजकल लक्ष्मी के अभाव में त्रसित है। और परिवार की एकाग्रता, परिवार की सकुशलता, परिवार के आय के साधन कैसे बने, ये हम आज इस पर चर्चा करेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें दीपावली में एक नारियल लाना चाहिए और नारियल ला करके उसको पान के पत्ते पर रखें, एक बताशा, एक सुपारी और उस पर एक रोली के 5 टीके लगा करके माँ भगवती महालक्ष्मी का एक मंत्र है, बड़ा प्रभावशाली और बड़ा चमत्कारिक मंत्र है, जिसका नाम है ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यदि 108 बार जाप करें और उस नारियल को हम पूरी रात्रि रख करके और प्रातः काल उस नारियल को हम लाल कपड़े में लपेट कर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रख दें तो 1 वर्ष तक के आय का साधन बन जाता है और माँ लक्ष्मी की असीम अनेक कृपा बनी रहती है। अच्छा, ये तो बहुत ही साधारण उपाय है, बहुत छोटा उपाय आपने बताया है, बहुत आसान। ये तो बहुत सरल और सबके लिए सुगम है। और दूसरा उपाय, एक श्री सूक्त आता है हमारे शास्त्रों में, उस श्री सूक्त का ब्राह्मण के द्वारा पाठ करा, ये स्वयं भी उस श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा कनक धारा स्तोत्र है, एक कनक धारा स्तोत्र महालक्ष्मी का ऐसा अचूक साधन है लक्ष्मी प्राप्ति का। प्राचीन समय की बात है कि पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, एक राज्य के राजा में अकाल पड़ गया था, पृथ्वी पर कोई भी किसी प्रकार का अनाज उत्पन्न नहीं हुआ, प्रजा भूखी मरने लगी। तब आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके आकाश के माध्यम से स्वर्ण वर्षा करा दी थी। कनक कहते हैं सोने को, तो स्वर्ण वर्षा कराई थी। तो आज भी यदि दीपावली की अर्धरात्रि में कोई कनक धारा स्तोत्र का यदि पाठ कर ले, विधिवत पाठ कर ले, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। अच्छा, लेकिन वो संस्कृत में है, तो उपाय दूसरा बताइए कि कैसे उसे किया जाए, या तो उसे गूगल से डाउनलोड किया जाए हिंदी में। कनक धारा स्तोत्र हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। जो हिंदी में कर सके वो हिंदी में कर सकते हैं, और जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते उनके लिए स्तोत्र बाजार में पुस्तकों में हिंदी में भी आता है। तो हिंदी के माध्यम से उस कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और माँ भगवती की कृपा, असीम अनुकंपा उस व्यक्ति पर रहती है। अच्छा, कुछ और हल्के उपाय, बहुत छोटे उपाय जो आराम से लोग कर ले। हाँ, एक तो नारियल वाला ही उपाय बहुत सरल है। दूसरा उपाय है कि एक सुपारी लेकर के उस पर कलावा बांध दे, माँ भगवती का आराधन करके पान के पत्ते पर रख करके लौंग और एक बतासा चढ़ा करके माँ भगवती का आह्वान कर पूरी रात्रि उसको रखें और प्रातः काल उसको उठा करके अपनी अलमारी तिजोरी में बंद करके रख दे, तो उससे भी धन प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो अच्छा, यही उपाय है या इसके अलावा भी और कुछ उपाय हैं? लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत उपाय हैं। श्री सूक्त का पाठ है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ है, और एक पान का पत्ता लेकर के दीवार पर शहद लगा करके चिपका दिया जाता है, उससे भी आय के स्तोत्र बनते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति का स्तोत्र का साधन बनता है और माँ भगवती की असीम अनुकंपा बनी रहती है। अच्छा महाराज जी, आप तो कई सालों से धर्म का काम कर रहे हैं, आपका पूरा जीवन इसमें बीत गया, बचपने से आप कर रहे हो,
तो कभी आपने ऐसा कोई उपाय आप जो आपको आपने लोगों को दिया हो और सबने और उसका एकदम सटीक प्रभाव आया हो, तुरंत प्रभाव आया हो, ऐसा कोई उपाय आपके नजर में? वैसे देखा जाए तो श्री सूक्त ही अपने में एक ऐसा अचूक उपाय है जिसके करने मात्र से लक्ष्मी खिंची चली आती है, माँ भगवती लक्ष्मी दौड़ी चली आती है, परिवार की समस्त बाधाओं का और धन हानि का समस्त धन का आगमन हो जाता है। तो ये श्री सूक्त जो है उसको एक बार लिख करके भोज पत्र पर अनार की कलम से दीपावली की रात्रि में लिख करके यदि हम उसको किसी को प्रदान कर दें तो उसके यहाँ लक्ष्मी की कृपा बनी प्राप्त हो जाती है और भगवान माँ भगवती लक्ष्मी सदैव उसके घर में विराजमान हो जाती है। और यदि वो अपने पास में रख लें, भोजपत्र पर अनार की कलम से गोरोचन के माध्यम से उस श्री यंत्र को लिख करके या श्री सूक्त को लिख करके यदि कोई अपने पास में रख लेता है, कभी जीवन में लक्ष्मी का अभाव नहीं हो सकता।